नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त के सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने किया बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण। 96 को चुके सेंटरों से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। बिना ब्याज के 3 लाख का ऋण मिलेगा 10,000 की बाइक। हरीश रावत ने लिया साधु संतों से आशीर्वाद। पूर्व सीएम ने अपने निर्णय को बदलने की मांग की। गंगा को घोषित किया था स्कैप चैनल। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर नहीं होगी गंगा स्नान की इजाजत। एक दिन पहले ही सील हो जाएंगी जिले की सीमाएं। डेंगू की रोकथाम को लेकर सफाई अभियान। डीएम ने साफ सफाई को लेकर जारी किए निर्देश। निर्देशों का पालन न करना पड़ेगा भारी। नैनीताल के पास भूस्खलन से बड़ी परेशानियां। जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मार्ग बंद। रोजमर्रा जरूरतों के लिए हो रही हैं दिक्कतें। लगातार बढ़ रहे कोरोना के उत्तराखंड में केस। मंगलवार को 78 और संक्रमित मिले। 3,686 पहुंचे मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी जनपद के खयासी गांव में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर के नवनिर्मित भवन ग्राम निधि का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा है कि ग्रोथ सेंटर नई परिकल्पना है। इस तरह के सेंटर राज्य की सभी न्याय पंचायतों में खोले जाएंगे। अभी तक 96 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनसे भविष्य की टाउनशिप विकसित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया है। साथ ही साथ 10,000 मोटर बाइकें भी दी जाएंगी, जिसका 2 साल का ब्याज राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही बगैर ब्याज के 3 लाख रुपए का ऋण देने की योजना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय जलागम परिषद ज्योति प्रसाद गैरोला, जीएमवीएम के अध्यक्ष महावीर सिंह रांगड़, विधायक प्रीतम सिंह पवार, खजानदास जी, अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार के अलावा जिलाधिकारी मंगेश घिंटियाल आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का स्थानीय निरीक्षण जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी अभिनेता सिंचाई डीके सिंह ने जिलाधिकारी को अवगत करवाया है कि बहुप्रशिक्षित सूर्यधार झील से क्षेत्र के 18 गांव के लोगों को पेयजल सुविधा के साथ ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना से लगभग 35 से 40 हजार की आबादी लाभान्वित होगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सूर्यधार झील के निर्माण का स्थलीय निरीक्षण किया तथा सिंचाई व पेयजल सुविधाओं की जानकारी ली है। उन्होंने झील निर्माण में तेजी लाने के प्रयास करने पर बल देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट तत्परता से समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएंगे। सूर्यधार झील निर्माण में से एक और जहां क्षेत्रीय वासियों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो सकेगा, तो वहीं दूसरी ओर सिंचाई सुविधाएं मिलने से क्षेत्र के काश्तकारों को खेती उत्पादन में लाभ भी मिलेगा। सूर्यधार झील के स्तरीय निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री करण भोरा, विशेष कार्य अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री धीरेन्द्र पवार, अधिशासी अभिनेता सिंचाई डीके सिंह के साथ तमाम अधिकारी क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। जो है एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारा, लोगों को सिंचाई का पानी और पेयजल का पानी उपलब्ध कराने के लिए, और ये रिकॉर्ड समय में बनाया जा रहा है। और अब जो है इसको हम अगले महीने की तैयारी, सिंचाई विभाग जैसा कह रहा है कि अब पूरा प्रयास कर रहा है कि उसको हम ऑपरेट करने की कंडीशन में आ सकते हैं। तो ये इस एरिया के लिए जो हमारा इससे अगल बगल के जो गांव हैं, अगर हम 135 एलपीसीडी पानी की बात करें तो 35,000 आबादी को पानी मिलेगा, और 90 एलपीसीडी की बात करें तो लगभग 50,000 के आसपास आबादी इससे पेयजल प्राप्त करेगी और फिर सिंचाई के लिए होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि हर कोई बड़े स्तर पर वृक्षारोपण लगाकर धरती को हरा भरा बनाने में सहयोग करे और घटते जल स्तर के साथ ही वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्षारोपण बहुत उपयोगी है। 16 जून को उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार और वन विभाग मिलकर हरेला पर्व मनाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जन जागरूकता लाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी है।
तरह से हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, तो बहुत एक मेजर कंसर्न जो है सारी कंट्रीज़ के लिए बना हुआ है। और जिस तरह के हमारे जो पारंपरिक त्यौहार हैं, शुरू से ही जो है उत्तराखंड की जो संस्कृति की हम बात करते हैं तो प्लांटेशंस पे और एनवायरनमेंट के इश्यूज़ पे बहुत फोकस शुरू से रहा है। तो हरेला भी जैसे पहले का यहाँ पे कुमाऊं की तरफ जो पर्व मनाया जाता था वो पूरे जो है संपूर्ण उत्तराखंड जो है राज्य में मनाया जा रहा है। तो पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इसमें जो है कार्यक्रम जो है पूरे स्टेट में किए जाते हैं। उत्तरकाशी पुलिस ने 11 जुलाई को 102 किलोग्राम नशीले पदार्थ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं मेडिकल जांच के लिए दोनों को जिला अस्पताल लाया गया, तो संदिग्ध होने पर जिला अस्पताल ने ट्रूनाट मशीन पर कोरोना जांच कर दी, जिसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर थाना धरासू के 14 पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया और अभियुक्त की रिपोर्ट जांच के लिए एम्स ऋषिकेश भेजी गई है। डोडे के 102 केजी डोडे के साथ जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे, उनका जब ट्रूनाट टेस्ट हुआ उनमें से एक आरोपी जो है वो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद जो धरासू थाना अध्यक्ष सहित 14 लोगों को अभी क्वारंटाइन किया गया, होम क्वारंटाइन में रखा गया और इसकी सैंपल रिपोर्ट ली गई है। सैंपल रिपोर्ट आगे आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत आज धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के कनखल स्थित बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने संतों और गंगा सभा के पदाधिकारियों से मुलाकात करी और अखाड़े में मौजूद संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान हरीश रावत ने 2016 में हर की पौड़ी में बह रही गंगा को अपने द्वारा गंगा स्कैप चैनल घोषित करने के लिए जन समुदाय से माफी मांगी और सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को बदलने की वर्तमान सरकार से मांग भी की है। वहीं उदासीन अखाड़ा के महंत दुर्गादास का कहना है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल ने भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार नगर निगम हाल में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद विकास बड़े पैमाने पर होगा। विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। जहां भी निर्माण में लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इसे बनवाते हुए नगर निगम के लोगों को भी बड़ा जोर पड़ा, लेकिन हिंदी में हमने इसको बनवा। एक नाले पर गया, इस बार भी मेरा प्रयास हो रहा है अधिक से अधिक जा करके मॉनिटरिंग करना, देखना मेरे नगर निगम लगभग 4-5 दिन से लगातार बसना श्रम विभाग के माध्यम से राशन किट वितरित की जा रही है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारी सरकार का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रम मंत्री हरक सिंह रावत जी का धन्यवाद करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण कदम उन लोगों का है। ये गरीब लोगों के लिए जो लॉकडाउन के बाद स्थिति जिन लोगों की आज भी खराब है। सरकारी भूमि पर बनाए गए दुकान व भवनों को मुआवजा मिलेगा। ऑल वेदर रोड परियोजना के चलते नगर में लंबे समय से व्यवसायी पर भवन स्वामी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग नगर के दुकानदारों और भवन मालिकों को जल्द मिलेगा मुआवजा। इसके लिए अपर जिलाधिकारी स्तर से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ पत्रावलियों का गहन अध्ययन भी किया जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि करीब करीब मैं समझता हूँ कि जो हमारा एक्विजिशन वाला मैटर है, लैंड एक्विजिशन हमने कर ली है। रोड की कंस्ट्रक्शन की बात है तो कल मैं भी इंस्पेक्शन में गया था। रोड की स्थिति ये है कि लगभग 2/3 काम कंप्लीट हो चुका है, 1/3 काम अभी बाकी है। जैसे आपने देखा होगा कि रुद्रप्रयाग शहर के अंदर
जो 2-3 ब्रिजेस बन रहे हैं उनका काम चालू है। शहर के अंदर जो मकान जिलाधिकारी सवेन बंसल के निर्देशों पर ई डिस्ट्रिक्ट द्वारा जवाहर ज्योति में स्थित वृद्धवा आश्रम परिवार आश्रय सेवा समिति के कैंप लगाकर 18 बुजुर्गों का आधार कार्ड बनवाया गया है। साथ ही साथ कुछ आधार कार्डों को संशोधन के लिए भेजा गया है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर विकास शर्मा ने बताया है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने जिलाधिकारी को पत्र द्वारा अवगत करवाया है कि कुछ बुजुर्गों के आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं। काशीपुर में पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते उप जिलाधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों की कोरोना की जांच करवाई गई है। बता दें 2 दिन पहले नगर निगम के एक पार्षद समेत नगर निगम के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नगर निगम के साथ साथ तहसील परिसर में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया है। इस दौरान तहसील परिसर में तहसील के कर्मचारियों और उप जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों की कोरोना की जांच की गई है। इस दौरान उप जिलाधिकारी कार्यालय में उप जिलाधिकारी गौरव कुमार का भी कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें उप जिलाधिकारी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। वहीं महिला पीआरजी और होमगार्ड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। नैनीताल की प्रतिष्ठित अमतुल पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने 35 कर्मचारियों को नोटिस जारी करके नौकरी से निकाल दिया। निकाले कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। नैनीताल के प्रतिष्ठित अमतुल स्कूल प्रबंधन ने अपने 35 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का मामला सामने आया है, जिसके विरोध में कर्मचारी द्वारा स्कूल के मुख्य गेट पर स्कूल प्रबंधन के इस फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ कर्मचारियों की मांग है कि स्कूल प्रबंधन अपने इस फैसले को वापस ले। जैसा है कि हम लोग इन्होंने हमें अप्रैल माह से कुछ कर्मचारियों को आती सैलरी दी थी। हमने इसके अगेंस्ट में इन लोगों से कहा था कि प्रबंधन से कि भैया आप लोगों ने हमें किस बेस पर आधी सैलरी भेजी। उसके अगेंस्ट में इन्होंने न तो मई की सैलरी भेजी है न जून की सैलरी भेजी है। हाँ, जून में कुछ लोगों की 50% से कम भेजी थी और कुछ लोगों की 100% भेजी है। 80% लोगों की सैलरी नहीं भेजी। बाजपुर में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में नगर पालिका द्वारा क्षेत्र के सैनिटाइजेशन कार्य का काम शुरू करवा दिया गया, जिसके चलते आज नगर पालिका अध्यक्ष ने सैनिटाइजिंग करने वाली टीमों को रवाना कर दिया। बता दें बाजपुर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता दिखाई दे रहा था, जिसके चलते जिलाधिकारी द्वारा बाजपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के दौरान नगर पालिका ने बाजपुर के सभी वार्डों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइजिंग का कार्य शुरू करवा दिया, जिसका शुभारंभ पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने वार्ड नंबर 1 से किया है। सैनिटाइजर का काम चालू कर दिया, शुभारंभ हो चुका है। आज से वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में 6-7 दिन के अंदर हम पूरे शहर को कवर कर लेंगे। सैनिटाइजर करा देंगे, हर वार्ड में हर घर तक सैनिटाइजर पहुंच जाएगा हमारा पालिका का। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पिछले दिनों हुई एक शादी में दूल्हा दुल्हन समेत वर पक्ष के कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर आधार पर तमाम लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया गया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया, हालांकि अब मुहूर्त के आधार पर फिलहाल शादियों का सीजन ऑफ हो गया है, लेकिन इस मामले के बाद भी प्रशासन की तरफ से शादियों के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की जाएंगे। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से बेहतर कार्य किया है। वहीं इस वजह से देहरादून में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से सामने आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि अभी मुझे बताया गया है कि वैसे भी थोड़ा समय जो है अब शादियों का नहीं है मुहूर्त के हिसाब से, तो लेकिन जो आगे के लिए शादियों की गाइडलाइन डेफिनेटली कि जो लोग आ रहे हैं कौन कहां से आ रहा है, वो सारी चीज़ें अभी भी हमारे यहाँ रखी जाती हैं, लेकिन उसको और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की बात है।
लेकिन ये जो हमारी स्वास्थ्य की टीम है उन्होंने जो कांटेक्ट ट्रेसिंग होती है किसी भी व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद, उसमें देहरादून की टीम ने अच्छा काम किया और अभी तक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट कांटेक्ट ट्रेसिंग से देहरादून जनपद द्वारा ही निकाले गए। देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पिछले 1 माह से सफाई अभियान को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों के द्वारा नालियों में गंदगी डालना और डेंगू से संबंधित प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, जो लोग गंदगी फैलाएंगे उनके खिलाफ भी आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ से नहीं, वो तो हमारे ऑर्डर के बेसिस पर हम तो जो भी कार्रवाई होती है, मैं कितनी कार्रवाइयाँ करवाता हूँ। मैं डेंगू को लेकर के हम काफ़ी लगभग 1 माह हो गया जब से हम फील्ड में अभियान चला रहे हैं और सभी लोगों के यहाँ इंडिविजुअली भी चेक किया जा रहा है और सार्वजनिक जगहों पर भी इसकी तलाशी की जा रही है और नगर निगम की टीम और हमारी स्वास्थ्य की टीम कंटिन्यूअस लगी हुई है कि डेंगू के इसके किस तरीके से रोकथाम हो। तो अभी हम अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से प्रयास करते रहेंगे कि किसी तरीके से डेंगू के प्रसार को रोका जा सके। बीजेपी संगठन और सरकार इस कोरोना काल के बीच ही चुनावी मूड में उतर चुकी है। यही वजह है कि एक और सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क तेज कर दिया है। यही वजह है 10 जुलाई को भाजपा ने प्रदेश की सभी विधानसभाओं में वर्चुअल रैली के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनवाई थी। अब महामंत्री संगठन समेत प्रदेश के दोनों महामंत्री जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में प्रवास करके पार्टी के बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। वहीं केंद्र व राज्य सरकार भी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रही है। एक हमारा कुमाऊं मंडल है, एक हमारा गढ़वाल मंडल, एक जौनसार भी कर दो। जौनसार तो उसी में आ गया ना। अपनी 70 के 70 विधानसभाओं में हमारी वर्चुअल रैली का समापन 10 तारीख को हुआ है और इसमें पूरी जानकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आपको दी जाएगी। किंतु अभी भी हमारे जो महामंत्री हैं, महामंत्री संगठन और दोनों महामंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्षेत्रों में भेजा गया है। वो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का भ्रमण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 10 दिन का भ्रमण होगा। बूथ स्तर से लेकर के मंडल और मंडल से लेकर के जिले स्तर की वो समीक्षाएं करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को एक नया दिशा निर्देश भी वो जारी करेंगे, देंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धारचूला में हो रहे अवैध खनन के कारण बड़ी दुर्घटना की संभावना हो रही है। 2013 की आपदा के बाद भी प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अवैध खनन करने वालों को किसी का डर नहीं है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग करी है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काली नदी और धौली नदी में बंद नहीं हुआ अवैध खनन।
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी चल रहा अवैध खनन। जनप्रतिनिधियों ने अवैध खनन पर जताई आपत्ति। बलवा कोट कालिका धारचूला में चल रहा अवैध खनन का खेल। सीमांत क्षेत्र धारचूला में काली नदी और धौली नदी के किनारे चल रहे अवैध खनन को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली बलवा कोट निवासी की जनहित याचिका पर न्यायालय द्वारा डीएम पिथौरागढ़ से जवाब तलब किया गया था, जिसमें सरकार के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 30 जून के बाद रिवर ट्रेनिंग तथा अवैध खनन का कार्य काली नदी के किनारे नहीं होगा, जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा दायर जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया गया था। 29 जून के आदेशों के बाद भी बलवा कोट में मसानी बंदर के पास कालिका में घ्योचा बैंड धारचूला में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल के पास मिनी स्टेडियम तथा एलागांट शिरकिला में डैम साइट में अवैध खनन का खेल जारी है। लगातार बढ़ रहे काली के जलस्तर के बीच बेखौफ खनन का कार्य चलने से जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। साथ ही अवैध खनन करने वाले नदी के किनारे अवैध भंडारण भी कर रहे हैं। प्रशासन इस पर मौन है। धारचूला में हो रहे अवैध खनन के कारण बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है। 2013 की आपदा के बाद भी प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अवैध खनन करने वालों को किसी का डर नहीं है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सख्ती से कार्रवाई करे। उनके बाद काली नदी के किनारे कोई खनन नहीं होगा, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो। और इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि लगातार छोटे छोटे स्तर पे जैसे बलवा कोट है, कालिका है, धारचूला के नदी तट के किनारे है और चिरकिला में छोटे छोटे स्तर पे लगातार अवैध खनन जारी है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि अवैध खनन बंद करे और जो हाईकोर्ट के आदेश है उसका अनुपालन है। सीमांत धारचूला में नदी किनारे खुलेआम खनन का कार्य चल रहा है, वहीं प्रशासन अनभिज्ञ बना हुआ है। ऐसी स्थिति में अवैध खनन करने वालों के हौसले बुलंद है और प्रशासन को भी नहीं पूछ रहे हैं। खुलेआम गाड़ियों से माल बेचा जा रहा है। अवैध खनन की जहाँ तक बात है तो काली नदी में कहीं पर भी अवैध खनन नहीं होता है। मुख्य रूप से जो है ये महिलाओं के द्वारा जो है छोटे छोटे कट्टों में नदी में जा करके निकाला जाता है और जब हम लोग धर पकड़ के लिए जाते हैं तो ये नदी पार करके उस पार चली जाती हैं और चूंकि महिला रहती हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने एक चीज़ ये निकाला है कि अब इनकी फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद पहचान में आई हुई महिलाओं के ऊपर हम जुर्माना डालेंगे। बहरहाल खनन को लेकर लगातार सख्ती नजर आ रही थी, लेकिन धौल नदी और काली नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रशासन मौन क्यों है, यही सबसे बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। सीबीएसई आईसीएसई के रिजल्ट आने के बाद उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है। वहीं प्रदेश में बोर्ड के रिजल्ट शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के करेक्शन पूर्ण हो चुके हैं। रिजल्ट इस माह की 25 तारीख को से 31 तारीख के बीच में घोषित कर दिए जाएंगे। हमारे अभी डायरेक्टर एजुकेशन से बात हुई थी। बोर्ड एग्जामिनेशंस के करेक्शंस पूर्ण हो चुके हैं और अभी कंपाइलेशन किया जा रहा है और संभवतः 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हम लोग रिजल्ट अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे। लॉकडाउन के बाद अब श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचने लग गए हैं। बता दें कि राज्य में मिली अनुमति के बाद श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब तक बद्रीनाथ में 4045 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। जिला प्रशासन ने भी बद्री धाम में श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को धाम में कोई दिक्कत न हो सके। देखिए, जो हर बार हमारी हमारे जनपद में 5 टीमें एसडीआरएफ की नियुक्त होती थी। अभी हमारे पास 2 टीमें हैं, एक गौचर में है और एक जोशीमठ में। जोशीमठ की टीम को मैंने बोल दिया है क्योंकि एक यूनिट जो है हमारी लामबगड़ में रहेगी, क्योंकि लामबगड़ हमारा सबसे खतरनाक जोन है। बाकी इस बार ऑल वेदर रोड का काम होने से कई हमारे जो क्रॉनिक जोन थे वो ठीक हो गए हैं, लेकिन कुछ नए भी बन गए हैं। तो सभी जगह वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉय किया जाए।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड